अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा लेक्चर जिस चीज़ के रिलेटेड है वो है रिबेट। बिल ऑफ एक्सचेंज के हम टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं और बिल ऑफ एक्सचेंज के टॉपिक में एक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है रिबेट। उसके साथ साथ हम रिबेट के रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मैंने पास्ट पेपर्स में से सर्चिंग करके निकाला है। आप सब लोगों का ये कंसेप्ट होता है कि जब भी हमारा पेपर होने वाला होता है ना, तो हम पास्ट पेपर्स में जो क्वेश्चंस होते हैं ना उनको स्पेशली ज़रूर अंडरस्टैंड करते हैं। मोस्ट ऑफ टाइम वही क्वेश्चन पेपर में रिपीट हो जाते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर तो आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बात कर लेते हैं जी रिबेट की। रिबेट के लफ्जी मायने या उर्दू में रिबेट का मतलब होता है हुंडी। हुंडी बोलते हैं जी बिल ऑफ एक्सचेंज को। हुंडी की कीमत में कमी। और ये किस सूरत में होती है? वक्त की अदायगी से पहले अगर बिल ऑफ एक्सचेंज की कीमत अदा की जाए। तो जैसा कि आपको इसके मीनिंग से ही अंदाजा हो गया होगा कि रिबेट क्या होता है। रिबेट एक, हम उसको डिस्काउंट भी बोल सकते हैं, हम उसको इंटरेस्ट वैल्यू भी बोल सकते हैं, हम उसको कटौती भी बोल सकते हैं। जब भी रिटायरिंग ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि रिटायरिंग का मतलब ये होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर टू पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं जी। ड्रायर होता है, ड्राई होता है। आई टेल यू मैनी टाइम्स, उन दोनों के दरमियान बिल रिटर्न एग्रीमेंट होता है जिसको बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। उस एग्रीमेंट में उनमें ये भी एग्रीमेंट होता है कि कितने टाइम पीरियड के लिए वो बिल लिखा जा रहा है और कितने टाइम पीरियड के बाद जो उधार पर चीज़ें बेची गई हैं उसकी कीमत वसूल की जाएगी। सपोज आपको समझाने के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि ड्रायर ने, सेलर ने 3 महीने का बिल ड्रॉ किया था ड्राई के ऊपर, परचेजर के ऊपर, कि 3 महीने तक मैं तुम्हें मोहलत देता हूँ, उधार चीज़ों की तुम कीमत अदा कर देना। अब ड्रायर जी मालदार बंदा होगा, वो जी 3 महीने से पहले पहले 2 महीने के अंदर अंदर या 3 महीने से पहले वो कीमत की फुल कीमत की वो अदायगी कर देता है ड्रायर को। तो ड्रायर जी मुतासिर हो जाता है, वो खुश हो जाता है। तो वो खुश होकर उसको थोड़ी सी कटौती देता है, उसको थोड़ा सा इंटरेस्ट दे देता है, उसको थोड़ी सी छूट दे देता है वैल्यू के अंदर, कीमत के अंदर। तो उसको जी हम रिबेट बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें इंशाल्लाह फर्दर रिबेट को ज़रा डिटेल भी डिस्कस किया गया है और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन को रीड करते हैं, देन इसकी जर्नल एंट्रीज हम बनाते हैं। तो पेपर में भी आपने मिनिमम कोशिश करनी है कि क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 से 3 बार आप पढ़ें। ठीक है, गौर से उसको पढ़ें। उसकी अकाउंटिंग में डेट्स का बड़ा एक अहम रोल होता है। तो अगर आप उसको गौर से पढ़ेंगे क्वेश्चन को तो आप उसकी डेट को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। कोई एक डेट भी आगे पीछे होगी ना तो आपकी कैलकुलेशन सारी की सारी खराब हो जाएगी, और कैलकुलेशन खराब होगी तो अमाउंट क्या से क्या बन जाएगी, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्वेश्चन आपका सही से सॉल्व नहीं होगा। ऑन 1 जून जमाल सोल्ड गुड्स टू अली फॉर 850 रुपी ऑन क्रेडिट and draw upon him a bill at 3 months. Okay. Ali accept the bill and return it to Jamal. There are 2 persons. Jamal. On 1st August
अली पेड द अमाउंट ड्यू प्रायर टू मेच्योरिटी। प्रायर पीरियड का मतलब है कि मेच्योरिटी जो एक पीरियड होता है ना 3 महीने से पहले, प्रायर का मतलब पहले। अब ये देखिए जून थी जी, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है, 3 महीने का एग्रीमेंट था। 1 अगस्त से पहले ही उसने पैसे दे दिए टू मेच्योरिटी अंडर रिबेट ऑफ 12% पर एनम। पीए का मतलब पर एनम, इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है जी, पर एनम। तो आपको पता होना चाहिए कि जब पर एनम आ जाए तो हमने फिर मंथ्स को भी काउंट करना है। रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ जमाल एंड अली। अब वो कहता है कि दोनों की जर्नल एंट्रीज आपने बनानी है, मतलब ड्रायर की और ड्राई की। बहुत ही मजे का सवाल है, तो हम जल्दी जल्दी से इन दोनों की जर्नल एंट्रीज बना लेते हैं। पहले हम जर्नल को ड्रॉ करते हैं, देन फिर हम जर्नल एंट्रीज को डिस्कस कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो हमने दोनों पर्सन्स का या जर्नल ड्रॉ कर लिया है, जमाल जर्नल एंड अली जर्नल। जमाल हमारा ड्रायर था, आपके कॉन्सेप्ट के लिए मैं आपको इधर लिख देती हूँ, और अली हमारा ड्राई है। तो पहली हम एंट्री सेल की करेंगे, सेकंड एंट्री हम बिल ड्रॉ की करेंगे, देन थर्ड हम फिर रिबेट की बात करेंगे। तो पहली एंट्री सेल्स की बनती है जी, ड्राई का नेम अली। अली ने किसको सेल्स की हैं, सॉरी जमाल ने अली को सेल्स किया, अली टू सेल्स। ये क्रेडिट सेल्स हो गई हमारी, इसकी नरेशन लिख लेते हैं। और 1 जून, इस क्वेश्चन में पर एनम का जिक्र हुआ है, तो इसलिए हमने डेट्स को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है। 850 रुपए की 850 इधर भी आ जाएगा। इसने क्या किया जी, ड्राई ने परचेजेस की हैं, किससे की हैं जी, ड्राई जमाल से की हैं, तो वो टू जमाल को क्रेडिट कर देगा। नरेशन में वो लिखेगा जी उसने परचेजेस की हैं, क्रेडिट परचेजेस की हैं 850 रुपये की 1 जून को। सेकेंड एंट्री बिल ड्रॉ की, सेम फर्स्ट को ही हो जाएगी, जो होगी जी बिल रिसीवेबल। अच्छा, इस जो ये हमारा कॉन्सेप्ट है ना बिल ऑफ एक्सचेंज, इसमें सिर्फ डिफरेंट जो उसकी टर्मिनोलॉजीज हैं, जो उसकी टर्म्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज है ना, सिर्फ वही चेंज होती हैं, बाकी सेल और बिल ड्रॉ की सेम सेम एंट्रीज रहती हैं। तो इसका माइनर कॉन्सेप्ट है। तो स्टूडेंट आपने काइंडली जो मेन कॉन्सेप्ट है ना, जिस तरह प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्काउंटिंग ऑफ बिल को पढ़ा, इंडोर्सिंग ऑफ बिल को पढ़ा, ठीक है, तो ये छोटी छोटी सी ये चीज़ें हैं जो चेंज हो रही हैं, बाकी सेम क्वेश्चन उसी तरह का है। तो इसलिए आपने अपने कॉन्सेप्ट को एक बार में ही अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेना है। बार बार वही चीज़ें रिपीट होंगी, बार बार वही क्वेश्चन में पूछा जाएगा, तो आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। बिल रिसीवेबल टू ड्राई का नेम है जी अली। ड्रॉ अ बिल 850 रुपये का 850, इसके नाम बिल लिखा है, तो ये जी करेगा ड्रायर का नेम डेबिट जमाल टू बिल पेबल। एक्सेप्ट अ बिल 850 एंड 850। तो अब हम अपना क्वेश्चन रीड कर लेते हैं जिसमें उसने रिबेट को डिस्कस किया है जी। तो इधर वो कहता है अली जो हमारा ड्राई था, पेड द अमाउंट ड्यू प्रायर टू मेच्योरिटी, उसने मेच्योरिटी पूरी होने से पहले बिल अदा कर दिया है अंडर रिबेट ऑफ 12% पर एनम, और उसने रिबेट हासिल कर लिया। तो इसकी अब हम जर्नल एंट्री कर लेते हैं रिकॉर्ड, और इसकी
जो सी कैलकुलेशन है उसको भी चले पहले कैलकुलेशन निकाल लेते हैं। इसकी कैलकुलेशन पेपर में आपने ज़रूर इसकी कैलकुलेशन मेंशन करनी है। ये आपकी तरफ से एग्जामिनर के ऊपर एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट होगा कि बच्चे के कॉन्सेप्ट जो उनसे क्लियर हैं और उसने चीटिंग करके किसी चीज़ की वैल्यू खुद से नहीं लिखी। 850 रुपये का बिल था जी। उसको फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम 12/100 करेंगे, देन पर एनम। अब पर मंथ कितने मंथ्स का बिल था जी? गौर से अब आपने ये डेट्स को देखना है। ये 1 जून था, चलो मैं इधर आपको लिख के बताती हूँ। ये जून था, ये जुलाई है जी, और ये अगस्त है। ठीक है, जून को निकाल दें, अगस्त को भी निकाल दें। प्रायर पीरियड है तो 1 महीना पहले उसने बिल की और चीज़ों की अदायगी कर दी है, तो इसको हम 1/12 करेंगे। 1 मंथ पहले उसने पेमेंट कर दी है, तो इसकी अमाउंट निकलेगी जी 8.5। ठीक हो गया, तो 850 में से माइनस करेंगे 8.5, तो अमाउंट बचती है जी 841.5। तो अब ये दोनों हम अपनी एंट्रीज में अमाउंट्स मेंशन करेंगे। ये रिबेट और ये हमारी बिल रिसीवेबल की अमाउंट बन जाएगी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? तो अब हम इसकी जनरल एंट्री कर लेते हैं जी। तो अगस्त 4 को वो एंट्री करेगा जमाल, जो कि ड्रायर है, वो क्या करेगा, कैश। इसने 3 महीने से पहले इसको अदायगी कर दी है। तो अब हमने क्या एंट्री, आपने जब इसके पास पैसे आते थे तो हम करते थे कैश टू बिल रिसीवेबल की एंट्री करते थे। तो अब भी हम वही करेंगे, लेकिन ये देखें कैश टू बिल रिसीवेबल हमने कर दिया, लेकिन अब ये रिबेट दे रहा है इसको, क्योंकि इसने मैच्योरिटी से पहले ही रकम अदा कर दी है। तो ये रिबेट इसका एक्सपेंस हो जाएगा। तो एक्सपेंस को क्या करते हैं जी, हम डेबिट करते हैं। कैश कितना है जी 841.5, रिबेट हमारा 8.50 और बिल रिसीवेबल हमारा 850 का बन जाएगा। तो रिसीव्ड कैश, इसकी नरेशन हम लिख लेते हैं, रिसीव्ड कैश बिफोर ड्यू डेट। अच्छा, आप इसकी नरेशन के अंदर भी ना इसकी कैलकुलेशन को मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, इसकी नरेशन में अगर आपके पास स्पेस बच जाए नीचे, तो आप इधर भी कैलकुलेशन को मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फर्दर और कोई जनरल एंट्री हम नहीं डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन में नहीं मेंशन। हमारा क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश हो जाएगा, तो इसलिए हम इसके नीचे भी इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि ये हमने 8.50 किस तरह निकाला है, 841.5 कैसे निकाला है। ये जी क्या करेगा, ये जब ये अदायगी करता है अपनी चीज़ों की कीमत की, तो ये एंट्री करता था बिल पेबल टू कैश करता था, बिल पेबल टू कैश। और अब इसके पास रिबेट आ रहा है, उससे जा रहा था, उसने डेबिट किया, उसका एक्सपेंस है, इसके पास आ रहा है, इसकी इनकम है, इसने उसको क्रेडिट कर दिया टू रिबेट। बिल पेबल कितने का जी 850 को डेबिट करेंगे, कैश कितनी है जी 841.5 और 8.50 इसको रिबेट वसूल हुआ है। पेड कैश, नरेशन इसकी आएगी पेड कैश बिफोर ड्यू डेट एंड रिसीव रिबेट, रिबेट। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि रिबेट का कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर आप इसके रिलेटेड मज़ीद कोई क्वेश्चन या आपको समझ ना आई हो,
तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर भी किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, अपने छोटे बहन भाइयों के साथ या अपने किसी भी कंसर्नी के साथ आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो अपना ज़्यादा सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफिज़।